सुबह मंगल में मैं आपके साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय साँच है, ताके हृदय आप। वो भी करिए और एक्सप्लेन भी करिए। एक्सप्लेन इट। अब बताओ क्या बताना चाह रहे हैं आप इनको। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बोलो ना इसको, क्या मतलब है? तप नहीं, तपस्या नहीं, झूठ के बराबर पाप। जो सच बोलता है उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये है मतलब ना। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ से बढ़कर पाप नहीं है। झूठ बोलना पाप है। ठीक है, वो पाप करना होता है। झूठ बोलना मतलब पाप करना। और जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में क्या होता है? भगवान का वास होता है। ठीक है, अच्छा। अब वहां देखो वो श्लोक आप हमेशा बोलते हो। चलो पढ़ो तो उस श्लोक को, सब लोग इकट्ठे पढ़ो। यदि यदाचरित श्रेष्ठ, जिस तरह का आचरण श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष अच्छे लोग करते हैं तो लोग उनका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष मतलब जो समाज में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, मान्य होते हैं, गणमान्य होते हैं, है ना, जो अच्छे आचरण करते हैं। और जिस तरह का वो आचरण करते हैं, ठीक है, जिस तरह का वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रमाण मान करके लोग उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, कि भाई ये आदमी ने ऐसा कहा था, ये प्रमाण बन जाता है। ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम, अच्छी प्रकृति का होना। ठीक है, नेक विचारों का होना। तो जिस तरह का वो कार्य करेगा लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, जिस तरह का वो प्रमाण प्रस्तुत करेगा उसको आधार मान के लोग आगे का काम करते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे उदाहरण हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है ना। एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिसे हम वामावर्त गति भी कहते हैं। पृथ्वी की गति कैसी होती है? वामावर्त। वामावर्त मतलब उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमना, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिससे क्या होता है? सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या होता है? छुपता है ना। ऐसी गति होगी ना उसकी, तो सूरज यहाँ से पूर्व की तरफ उगेगा और पश्चिम की तरफ क्या होगा? ऐसा लगेगा, है ना। वैसे सूरज क्या है? स्टेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में वो क्या है? स्टेबल है, नहीं है। वैसे वो भी घूम रहा है, हमारी पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है, ये सब घूम रहे हैं। ठीक है, स्थिर कुछ भी नहीं है। लेकिन रिस्पेक्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य को हम क्या मान सकते हैं? स्थिर मान सकते हैं। ठीक है, वो स्थिर है और पृथ्वी उसकी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। और एक तो अक्ष पे घूमने की गति होती है उसकी, अक्ष पे भी घूमती है पृथ्वी। क्या होती है? अपने अक्ष पे भी घूमती है, जिससे क्या होता है? दिन रात होती है। क्या होता है रे? दिन रात। अक्ष पे ऐसे घूमती है। और एक सूर्य के चारों तरफ भी घूमना होता है, जिससे क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। नहीं, दो गति होगी ना। एक क्या हो गया? रोटेशनल मूवमेंट, घूर्णन गति, अपने अक्ष पे ऐसे घूमना, और एक होता है सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमना। ठीक है ना, पूरा रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशनरी एंड रोटेशनल मूवमेंट, दो तरह के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट जो है अपने अक्ष पे घूमने की वजह से दिन रात होता है। अपने अक्ष पे घूमने से क्या होता है? दिन रात होता है। रात थी ना इससे पहले, सुबह दिन हो गई, कैसे? फिर इसके बाद रात हो जाएगी, फिर सुबह होगी, ऐसा। तो ये अक्ष पे घूमने की वजह से होता है। और जो ऋतु बदलती है, अभी क्या है? शिशिर, ठंड चल रही है ना, कुछ दिन बाद बसंत आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, ऐसा होता है ना। तो वो किस वजह से होता है? सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से।
पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना। तो जिससे क्या होती है, ऋतुएं बनती है। और दिन रात किसकी वजह से बनती है, अपनी अक्षीय गति की वजह से, रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। और वो गति कैसी होती है, वामावर्त गति होती है। वामावर्त गति का मतलब हुआ कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। पृथ्वी की गति कैसी होती है, अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे क्या होता है, सूरज ऐसा लगता है कि पूर्व में उभर है, ठीक है, और पश्चिम में क्या हो रहा है, छुप रहा है। और उससे क्या होता है, दिन रात होता है। इस रोटेशनल मूवमेंट से क्या होता है, दिन रात होते हैं। 1931 1931 जनवरी 17 2026 17 जनवरी 2026 डे हो गया सैटरडे। डे क्या हो गया, सैटरडे। डे क्या हो गया, सैटरडे, ठीक है। SATURDAY सैटरडे। टुडे थॉट, किताबें खोलो, दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे कैसे होगा, किताबें खोलेंगे उनमें बहुत सारी दुनिया के बारे में जानकारी होगी कि नहीं होगी। तो दरवाजे खुलने का मतलब आपको दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता लग जाएंगी। वो कहां लिखी होंगी, किताबों में। किताबें ले जाओ लाइब्रेरी से, ठीक है, उनको पढ़ो और आपको दुनिया के बारे में पता लगेगा। यानी आपको दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या मतलब ये हुआ कि आपको दुनिया के बारे में काफी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। इसलिए किताबें पढ़ो, सिर्फ खोलना नहीं, उनको पढ़ना भी है। और पढ़ना ही नहीं, उनको समझ के साथ पढ़ना, समझना भी चीजें। जहाँ पे समझ नहीं आता वहां पे आपके पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं और आपसे बड़े लोग भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं ये ऐसी कैसे हो। पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना सीखो, प्रश्न पूछना सीखो, ठीक है। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको समझ नहीं आती उसको पूछो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कब हुआ, क्यों, कब, कैसे, ये सब प्रश्न पूछो। और किससे पूछने, अपने टीचर से पूछने, अपने पेरेंट्स से पूछने और अपने से बड़े जिनको जानकारी है उनसे पूछने, ठीक है। तो किताबें खोल के पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है और फिर आपको दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता हो जाएंगी, ठीक है। हो जाएंगी नहीं, लेकिन उन पुस्तकों में आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का ज्ञान वर्ड हो गया आइडिया, IDEA, आइडिया मतलब विचार, ठीक है, विचार। टुडे जीके वहां पे भी है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है उसमें। हीरा की इस तरह से हम कटिंग करते हैं ना, उसका हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। और कई करोड़ों साल की उसमें जो परिवर्तन होता है ना पृथ्वी के अंदर, होता है वो कार्बन का ही अवशेष। कार्बन का क्या है, क्या अप्रूप है, ठीक है, कार्बन का ही अप्रूप होता है, ठीक है। तो उसको करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। पृथ्वी में कहीं कहीं मिलते हैं हीरे, आगे देखो बोर्ड मिलेंगे सामने, यहाँ पे खोदेंगे यहाँ थोड़ी मिलेंगे, तो कुछ कुछ जगह मिलते हैं। तो करोड़ों सालों के बाद वो हीरा बनता है, कार्बन का एक अपरूप है। और इसकी जो कटिंग है उस तरह से करते हैं जिससे उसमें क्या होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। बड़े होकर के आप 7वीं 8वीं में पढ़ेंगे कंप्लीट रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये फिजिक्स की फिनोमेना है जिसमें लाइट पड़ती है एक कोने पे और उसका क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है। तो वो पूर्ण परावर्तन की वजह से बहुत तेज चमकता है, यानी कम उजाले में आप उसको अंधेरे में रखें तो वहां भी चमकता है, ठीक है ना। आप अंधेरे में रखें तो वहां भी चमकता है, ठीक है ना। मतलब कम उजाले में, अंधेरे का मतलब क्या होता है, बहुत जरूर है, नहीं हम देख नहीं सकते अंधेरे, लेकिन हीरे को अंधेरे में रखेंगे वहां भी चमकेगा, क्योंकि कम लाइट में भी उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसका परावर्तन होता है, उसका परावर्तन की वजह से अंधेरे में चमकता है। कौन, हीरा, डायमंड, ठीक है। हीरा क्या होता है इसमें, डायमंड, DIAMOND, डायमंड, DIAMOND, डायमंड। स्पेशल क्या है की पुण्यतिथि है ज्योति प्रसाद अग्रवाल, साहित्यकार हुए हमारे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं। तो इनकी आज पुण्यतिथि है, सत नमन करते हुए 17 जनवरी 1951 को। आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा बनी तनु और सूरज बने कृष्ण।